तो करते हैं आज अपनी पहली क्लास स्टार्ट। तो सबसे पहले तो राजस्थान का मैप। तो राजस्थान में जो अपने पहले जिले थे कितने थे? 33। उसके बाद कितने हुए? अब कितने हैं? अब जो इतने भी नए एग्जाम होंगे वो किसके अकॉर्डिंग आएंगे? 41 के अकॉर्डिंग। अब बच्चे ये भी पूछते हैं सर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे क्या नहीं आएंगे? इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, इतना पूछा जा सकता है कि जो 50 जिले बने थे उसकी घोषणा किसने की थी? जैसे अशोक लोथ ने की थी, अगस्त के अंदर की थी, है ना। बाद में भजनलाल सरकार ने इसको कैंसिल कर दिया, वो मैं आपको बता दूंगा। तो मेन अब कितने हैं, पहले कितने थे और नए जिले कौन कौन से बने, मेन आपने इस पे फोकस करना है। अगर इसको बीच में लेकर आएंगे तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी कि पहले अपने इसको करें फिर ये भी देखें फिर उसके बाद हटा के कौन कौन से बने। हाँ, हल्का फुल्का मैटर आप इसमें से पढ़ सकते हो। आई बात समझ? ओके, तो अपने देखते हैं कि 41 जिले वो कौन कौन से हैं वर्तमान में, कौन कौन से नए जिले बन चुके हैं और कौन कौन किस किस संभाग में आते हैं। तो वही अपनी ट्रिक पुरानी, ये जैसे अपने मैप याद करना है तो सबसे पहले ऊपर आके अपना गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। इसके अपने क्या ट्रिक पढ़ते हैं? गंगा जी के किनारे हनुमान जी, उसको किसका भोग लगाया? चूरमे का और बीकानेरी भुजिया। गंगा जी के किनारे हनुमान जी को किसका भोग लगता है? चूरमे का और बीकानेरी भुजिया। मीठा ज्यादा हो गया तो बीकानेरी भुजिया। गंगा जी, हनुमान जी, चूरमा, बीकानेरी भुजिया। गंगा जी, हनुमान जी, चूरमा और बीकानेरी भुजिया। नेक्स्ट, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही। अब ये सारे के सारे एक के अंदर आते हैं, एक ही संभाग में आते हैं। ये सारे एक ही संभाग में। उस संभाग का नाम है जोधपुर। इसमें कौन था? बीकानेर। इसमें कौन है? जोधपुर। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही। क्या ट्रिक थी इसकी? जैसे ही फलों को जोधा ने बालों से पकड़ के बाढ़ में फेंका, जैसे ही जोधा ने फलों को बालों से, फलों को बालों से पकड़ के बाढ़ में फेंका, जैसे ही जोधा ने फलों को बालों से पकड़ के बाढ़ में फेंका, फिर अपने बोलते थे कि चोरों ने जल और पानी में सिर डुबो लिया, क्योंकि यहाँ पे संचोर बन गया था ना। अब संचोर तो है नहीं, सीधा कह दो कि लोगों ने जल और पानी में अपना क्या डुबा लिया? सिर डुबा लिया। तो एक टोटका किया जोधा ने क्या किया? फलों को बालों से पकड़ के बाढ़ में फेंका, फलों को बालों से पकड़ के बाढ़ में फेंका, तो लोगों ने क्या किया? जल और पानी में अपना सिर डुबा लिया, जल और पानी में अपना सिर डुबा लिया। ठीक है। नेक्स्ट, ये किसके अंदर आएंगे? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट अपने उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। इसमें जो संभाग है वो संभाग का नाम है आपका उदयपुर। राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। इसकी अपनी क्या ट्रिक रहेगी? थोड़ी थोड़ी ट्रिक चेंज हो रही है क्योंकि जिले चेंज हो चुके हैं, है ना। मतलब पहले ये अलग संभाग था बांसवाड़ा संभाग, इसकी ट्रिक अपनों अलग बनाई थी, अब इस सभी को कंबाइन कर देंगे। राजा उदय सिंह ने लंबी डांग का बांस बनाकर, राजा उदय सिंह ने अपनी लंबी सारी डांग का बांस बनाकर प्रताप की चिता पर मारा। प्रताप पर नहीं मारा, प्रताप की जो चिता थी, प्रताप की चिता पर मारा। राजा उदय सिंह ने लंबी सारी डांग का बांस बनाकर, राजा उदय ने लंबी डांग का बांस बनाकर प्रताप की चिता पर मारा। राजा उदय ने लंबी डांग का बांस बनाकर प्रताप की चिता पर मारा। ऊपर क्या कहानी थी बताइए? बीकानेर वाली। गंगा जी, हनुमान जी, चूरमा, बीकानेर। जैसे ही फल को जोधा ने बालों से पकड़ के बाढ़ में फेंका, लोगों ने जल पानी में सिर डुबो लिया। ठीक है। जालोर, पाली, सिरोही। राजा उदय सिंह, राजा, ये जो तिलक जैसे आकृति होगी वो कौन होगा? राजसमंद राजा।
राजा उदय ने लंबी डांग का बांस बनाकर प्रताप की चिता पर मारा, प्रताप की चिता पर मारा। राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ये अपना वही पुराना कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, पुरानी ट्रिक में भी करते आ रहे। हड़ौती क्षेत्र, नो चेंज, ना तो इसमें कोई चेंजिंग है ना इसमें कोई चेंजिंग है। तो इसकी क्या ट्रिक बनाते थे अपने, 12 की बूंदी काट काट के झोले में, 12 की बूंदी काट काट के झोले में, 12 की बूंदी काट काट के झोले में। झोला नीचे होता है, 12 साइड में हो गया, 12 बोर की बंदूक। कोटा जिसके 2 गेट हैं, इधर से भी है और इधर से भी, कोटा ऊपर बूंदी और झोला कहां पर है, नीचे। कोटा के ऊपर बूंदी, कोटा के नीचे, कोटा के ऊपर, कोटा के नीचे और 12 साइड में, ये बंदूक की तरह दिख भी रहे। 12 की बूंदी काट काट के झोले में, 12 की बूंदी काट काट के झोले में। ओके, नेक्स्ट अपना भीलवाड़ा, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर और टोंक, ये सभी एक के अंदर ही आएंगे। मैं अरेंज कर दूं इसको, अजमेर संभाग में, ये कोटा संभाग में। अब अपना अजमेर संभाग करते हैं। भीलवाड़ा, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर और टोंक, ये एक ही संभाग है। इसकी ट्रिक ये रहेगी, भील अजमेर में धोक लगाएंगे, भील अजमेर में धोक, ये जैसे इस प्रकार से पिचका सा हुआ है, ये टोंक है। भील अजमेर में क्या लगाएंगे, धोक। अजमेर में है ना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, आज भील अजमेर में धोक लगाएंगे। क्यों, कच्चे नार का ब्याह है, कच्चे नार का ब्याह। कच्चा कुचामन, नार का मतलब नागौर, ब्याह का मतलब ब्यावर। कच्चे नार का ब्याह है, कच्चे नार का ब्याह है, कच्चे नार का ब्याह है, कच्चे नार का ब्याह है। कच्चे से कुचामन, नार से नागौर, ब्याह से ब्यावर। देखो अजमेर वाले में आपने पहले इधर जाना है, पहले तो आपने इधर जाना है, फिर आपने इधर आना है, पहले उधर जाना है फिर इधर आना है। 6 जिले होंगे। ठीक है, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, डिडवाना, कुचामन, नागौर और ब्यावर। क्लियर है। तो भील अजमेर में क्या लगाएंगे, धोक, क्योंकि कच्चे नार का क्या करवाना है, ब्याह। कच्चे नार के ब्याह के कारण भील अजमेर में धोक लगाएंगे। हो जाएगा। वापिस सुनाइए ऊपर से। गंगा, एक ही चीज को बार बार रटो, गंगा, हनुमान जी, चूरमा, बीकानेरी भुजिया। उसके बाद जैसलमेर, जैसे ही फलों को जोधा ने, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही। राजा उदय ने राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, प्रताप की चिता पर मारा, प्रताप की चिता पर मारा। इधर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। बीच वाले चित्तौड़गढ़ के जस्ट ऊपर भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ के जस्ट ऊपर। भील अजमेर में धोख लगाएंगे, भील अजमेर में धोख लगाएंगे, भील अजमेर में धोख लगाएंगे। भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक, क्योंकि कच्चे नार का क्या है, ब्याह है, कच्चे नार का ब्याह है। कुचामन, नागौर और ब्यावर, कुचामन, नागौर और ब्यावर। क्लियर है, कच्चे नार का ब्याह है। अब इधर आ जाओ, ये ब्याह करने के बाद अपने चलते हैं राजधानी जयपुर में। जयपुर में, अब जयपुर में क्या ट्रिक निकलेगी, जया ने पुतले को खारे आलू का खिलाया, डोसा खिलाया। जया ने पुतले को खारे आलू का डोसा खिलाया, ये ट्रिक हमारी पहले वाली थी। जया ने पुतले को खारे आलू का डोसा खिलाया, जया ने पुतले को खारे आलू का डोसा खिलाया। पहले क्या बोलते थे, जया ने दादा के पुतले को, दुद्धू बन गया था ना, अब दुद्धू तो ही नहीं। जया ने पुतला, रोड के ऊपर पुतला खड़ा है, जोया ने पुतले को खारे आलू का डोसा खिलाया। अब खारे आलू का डोसा खिलाया तो क्या रहने लग गया, सिक, सिक यानी बीमार। अब घर बैठ के सारा दिन क्या आप जाता है, झुंझुनू। जया ने पुतले को खारा, खारे के बाद फिर नीचे आ जाओ, आलू का डोसा खिलाया। जया ने पुतले को
खारे आलू का डोसा खिलाया, वो क्या रहने लग गया, सिक। क्या बजाता है, झुंझुन, झुंझुन हो जाएगा। लास्ट ये रहेगा। हाँ, जयपुर संभाग में आ गए। यही चीजें तो तैयार करनी है ना, नहीं तो मैप तो आपको पहले भी करवा रखा था। अब वही चीज सारा अपडेट हो गया, अब अपडेट मैटर पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें 7 आ गए, वो जिले भी कराता हूँ कि कितने कितने जिले हो गए। अब सीकर संभाग पहले अलग था, अशोक गहलोत ने किया था, नीम का थाना भी था, नीम का थाना हट गया, अब ये वापस जयपुर के अंदर आ गई। ठीक है। अब हमें पता है कि राजस्थान का जो बिल्कुल पूर्वी भाग है वो कौन है, धौलपुर। राजस्थान का पूर्वी भाग कौन है, तो यहां से मैप बनाना स्टार्ट करना है इधर से, क्योंकि किनारा है ना, किनारे पे धौलपुर लिख दो, फिर ऊपर नीचे वाला मैटर लिख दो। ट्रिक है, भारत के लोग ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं, माधव के, माधव भगवान कृष्ण को कहते हैं। भारत के लोग ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं, माधव के। भारत के लोग ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं, माधव के। भारत के लोग ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं, माधव के। और डिंगे हाँकते हैं। इतना काम करने के बाद क्या हाँकते हैं, डिंगे। डीग ऊपर पड़ा है, भरतपुर के जस्ट ऊपर है। इस संभाग का नाम है भरतपुर, इस संभाग का नाम था जयपुर, इस संभाग का नाम था कोटा, यहाँ पे था अजमेर, यहाँ पे था उदयपुर, यहाँ पे था जोधपुर, और यहाँ पे था बीकानेर। ठीक है, सारा रिपीट करते हैं। ऊपर जितना एक ही चीज को बार बार बोलोगे, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। ट्रिक मन में चलने दो, मुंह पे शब्द चलने दो। जैसलमेर, फलोदी, जोधा ने जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही। फिर उसके बाद राजा उदय सिंह, उदयपुर, लंबा सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। राजा उदय ने लंबी डांग का बांस बनाकर प्रताप की चिता पर मारा। भील अजमेर में धोंक लगाएंगे, भीलवाड़ा, अजमेर, धोंक। कच्चे नार का ब्याह उल्टाओ, कुचामन, नागौर, ब्यावर। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। जया बच्चन ने जयपुर, जया ने पुतले को खारे आलू का डोसा खिलाया, सिक रहने लगी, झुंझुना बजाती है। धौलपुर लिख के, धौलपुर के ऊपर भरतपुर, उसके ऊपर डीग। भारत के लोग ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं, सॉरी रोली लगाते हैं, माधव के ऊपर डीग। कंप्लीट है। अब इसको अपने यहां पे भरते हैं। देखो इधर ध्यान दीजिए, यहां पे क्या आएगा, गंगानगर। फिर यहां पर क्या आएगा, हनुमानगढ़। यहां पर कौन आएगा, चूरू। नेक्स्ट कौन आएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। यहां पे जैसलमेर, यहां पे फलोदी, यहां पे जोधपुर, फिर यहां पे बालोतरा, यहां पे बाड़मेर, बाड़मेर हो गया। इसके बाद जालोर, पाली। जल और पानी में अपना सिर डुबोते हैं। राजा, ये तिलक जैसी आकृति किसकी है, राजा की। राजसमंद, उदय सिंह ने लंबी सलूम्बर डांग का डूंगरपुर बांस बनाकर प्रताप की चिता पर मारा, प्रताप की चिता पर मारा। भील अजमेर में धोंक लगाएंगे, भील अजमेर में धोंक लगाएंगे। और उल्टा ऊपर से चलो, क्योंकि आज कच्चा कुचामन, कच्चे नार का ब्याह हो रहा है। भील अजमेर में धोंक लगाएंगे, कच्चे नार का ब्याह है। भील अजमेर में धोंक लगाएंगे, कच्चे नार का ब्याह है। हो गया। ये जिसके 2 गेट हैं, ये कौन है, कोटा। ये ऊपर कौन है, बूंदी। साइड में कौन है, बारा। ये कौन है, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ओके, इधर से करते हैं स्टार्ट। ये जयपुर वाला करते हैं। ये है जयपुर। जया खारे, सॉरी, जया पुतले को खारे आलू का डोसा खिलाती है, सिक रहती है, झुंझुना बजाती है। हो गया। इधर से करते हैं स्टार्ट। ये है धौलपुर, ये धौलपुर है। भारत के लोग ढोल बजाते हैं,
रोड़ी लगाते हैं मध्य के और क्या हानते हैं डिंगे। कंप्लीट हो गया। खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड। देखो जयपुर के ऊपर इसका नाम है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली दो जने दो अलग अलग को उठा के एक नाम दिया हुआ है। जैसे अपने इधर नहीं बोलते नोहर बादरा, नोहर अलग है बादरा अलग है, जम्मू कश्मीर जम्मू अलग है कश्मीर अलग है, ऐसे कोटपुतली अलग है बहरोड अलग है, लेकिन इन दोनों को इकट्ठा मिला के क्या बना दिया जिला बना दिया। डीडवाना कुचामन को भी ऐसे बोलना है, खैरथल तिजारा को भी ऐसे बोलना है। तीन जने ऐसे, इधर डीडवाना कुचामन जो नागौर से अलग हुए, इधर आपका हो गया कोटपुतली बहरोड, एक इधर हो गया खैरथल तिजारा। हालांकि खैरथल अलग है तिजारा अलग है, लेकिन उनको कंबाइन रूप से जिले का दर्जा दिया गया है, कंबाइन रूप से जिले का दर्जा दिया गया है। क्लियर, इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट अपने ये देखते हैं किसमें कितने जिले हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। मैप के ऊपर बेसिक क्वेश्चन बनाते हैं। देखो इसके अंदर कितने जिले हैं 4, बीकानेर के अंदर 4, जोधपुर के अंदर आप गिनोगे तो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। उदयपुर के अंदर गिनोगे तो 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, उदयपुर में 7 है। ओके, इधर अपने गिनोगे तो ये वापिस 4 है कोटा के अंदर। कोटा में कोटा और बीकानेर, इसमें हालांकि बीच में 5 हो गए थे, बीकानेर में अनूपगढ़ जिला बना था, लेकिन मैंने कहा है वो 50 वाला छोड़ दो। 33 जिले 50 जिले 41 जिले ये छोड़ दो एक बार, इसकी बात मत करो। एक बार अपने बात करते हैं 33 जिले और 41 की। तो यहां पे पहले भी 4 थे अब भी 4 है, यहां पे पहले भी 4 थे अब भी 4 है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। ओके, नेक्स्ट अपने बात करते हैं अजमेर संभाग की। इसके अंदर अपने होंगे 6, 1 2 3 4 5 6, जयपुर में 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर 5 भरतपुर में 1 2 3 4 5। ठीक है, फटैक से याद कैसे रखेंगे, फटैक से कैसे याद रखेंगे कोई पूछ ले तो ये देखो ये हो गया 76 75। क्या ट्रिक है 76 75, 7 6 7 5, 7 उदयपुर वाला, 6 अजमेर वाला, 7 जयपुर वाला, 5 भरतपुर वाला, 7 6 7 5 7 6 7 5 7 6 7 5 4 4, एक बच गया 8, 4 और 4 8, जोधपुर में 8 है। यहां से अब जैसे मर्जी क्वेश्चन बनाते रहो। क्या क्वेश्चन बन गया, राजस्थान के उस संभाग का नाम बताइए जिसके अंदर 8 जिले हैं, जोधपुर। उन संभाग का नाम बताइए जिसके अंदर 7 जिले हैं, उदयपुर और जयपुर। उस संभाग का नाम बताइए जिसमें सिर्फ 6 जिले हैं, अजमेर। उस संभाग का नाम बताइए जिसमें सिर्फ 5 जिले हैं, भरतपुर। या उसका नाम बताइए जिसमें 4 4 है, कोटा और बीकानेर और कोटा और बीकानेर। हर बार मैं आपको ये बात बताता हूं कि जब अपनी पहली स्टार्टिंग की क्लास होती है उसमें वो बेस तैयार हो रहा होता है, बेस को अच्छे से तैयार कर लो। जब अपने बड़े टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे तो ये चीजें बार बार थोड़ी कराएंगे, तो स्टार्टिंग में जो भी डिक कराया जाए उसको अगले दिन अच्छे से याद करके लाया करो। ठीक है, समझ आ गया ये। तो राजस्थान के ऐसे कितने संभाग है जिसमें 5 जिले हैं, ऐसे कितने संभाग है जिसमें 4 है, ऐसे कितने संभाग है जिसमें 8 है, ऐसे कितने हैं जिसमें 7 हैं, ऐसे कितने हैं जिसमें 6 हैं। पिक्चर बनाओ पिक्चर। अब जब मैंने आपको सिर्फ ये कराया था कहानी अपना अपना के संभाग के नाम याद कराए थे तब आपको नहीं याद था ये। अब जब अपने ये थोड़ा सा इसको सिस्टम से याद कर लिया तो याद हो गया। 4 8 76 75 4 4, इस पैटर्न से याद करो। पहले अब मेन मकसद है कि अपने जिले याद करने हैं, अब इसको याद करो। अब इस संभाग पहले की तरह 7 हो गए। अब इसको पुराने जिलों से कंपेयर करते हैं। सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बताइए पहले संभाग में कितने जिले थे, अब उस संभाग में कितने जिले हैं, है ना। अब देखते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन हुए। पुराना मैप तो आपको याद ही है, तो वही बात किसको लेके चलना है,
33 जिलों को, और अब 41 जिलों को। 33 और 41 का कंपेयर करना है, ना कि 50 और 41 का कंपेयर करना है। 33 और 41 का, इसमें पहले भी 4 थे और अब भी 4 है, नो चेंज। इसमें पहले थे अपने, अब नया कौन सा बन गया बस आप वो देख लो। देखो आपने जैसलमेर का नाम पहले सुना हुआ है, जोधपुर जिला था, बाड़मेर था, जालौर, पाली, सिरोही पहले थे ना। नया कौन सा बने? फलोदी। मतलब यहां पे पहले कितने थे? 6। आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है कि जोधपुर में पहले 6 थे अब 8 है। आपको 8 याद है ना, और 8 के आपको नाम भी याद है। जैसे ही फलों को जोधा ने बालों से पकड़ के बाढ़ में घेरा, जल और पानी में सिर डुबा लिया, आपको नाम याद है ना 8 के। अब आप ये देख लो कि इनमें नए कौन कौन से हैं। इनमें से एक तो फलोदी नया है, एक बलोत्रा नया है। पुराने से कंपैरिजन हो गया, जरूरत ही नहीं आपको मत्था मरने की। तो पूछे कि जोधपुर संभाग में पहले कितने जिले थे? 6, अब कितने हैं? 8। अब आप मेरे को बताओ, उदयपुर में अब 7 हैं, पहले कितने हो सकते थे? आप सिर्फ ये देख लो, इन 7 में आपको नया कौन दिख रहा है? पहले कितने थे? बस आपको इस 6 को याद करने की जरूरत ही नहीं, आप तो 7 याद करो। जब आपको पता लग जाएगा इन 7 में नया तो एक ही बंदा है, सुलुम्बर। सुलुम्बर पहले जिला था ही नहीं, इसका मतलब कि पहले कितने थे, अब कितने हैं? 7। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब ये जो 6 हैं, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, डिडवाना, कुचामन, नागौर और ब्यावर, इनमें आपको कितने नए दिख रहे हैं? 2। कौन कौन से? डिडवाना, कुचामन और, यानी यहां पहले कितने थे? अजमेर में पहले 4 थे। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ये रटोगे कि अब 6 है पहले 4 थे, अब 8 है पहले 6 थे, अब 7 है पहले, हाँ भूल भी जाते हैं। अब उसको याद ही मत करो कि पहले कितने थे। आप तो ये देख लो कि आपको जो 7 याद है ना, इन 7 में नया कौन है? इसको हटा दो तो पुराने आ गए, इसको जोड़ लो तो नए आ गए। सिर्फ नए याद करो, पुराने अपने आप हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इनमें नया कौन है? कोई नया नहीं है, पहले भी 4 थे। ओके, जयपुर, बहरोड, कोटपुतली, खैरथल, तिजारा, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, 7 है। इनमें नया कौन दिख रहा है? कोटपुतली और खैरथल, यानी पहले कितने थे? 5। हो गया कंपैरिजन, और क्या पूछेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट। डी, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, नया कौन दिख रहा है? डी। अब कितने हैं? 5। पहले कितने थे? 4। हो गए, पहले वाले भी हो गए, अब वाले भी हो गए। कोई डाउट? हो जाएगा, ठीक। तो क्या ट्रिक है? 4 4 8 76 75, 76 75। पुरानों से कंपेयर करेगा तो नए वाले हटा देंगे, पुराने वाले आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट कुछ मेन चीजें इसमें। ऐसा कौन कौन सा संभाग है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लग रहा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा से लग रहा है पूरा संभाग, जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग। ये 2 संभाग ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। एक अजमेर संभाग ऐसा है जो बाकी 6 संभागों से क्या लगाता है? सीमा लगाता है। अजमेर संभाग ऐसा है, टोटल कितने संभाग है? 7। अजमेर संभाग ऐसा है जो बाकी बच्चे 6 के 6 संभागों से क्या लगाता है? सीमा। अजमेर को मत देखो, अजमेर संभाग की बात हो रही है। इधर से कोई डीडवाना कुचामन बाउंड्री लगा रहा है, इधर से उसका भीलवाड़ा बाउंड्री लगा रहा है, उधर से टोंक किसी के साथ लगा रहा है। जिलों की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? संभाग। अजमेर संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जो बाकी 6 संभागों से सीमा लगाता है। जोधपुर और बीकानेर 2 ऐसे संभाग हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, भरतपुर संभाग एक ऐसा संभाग है जो 3 राज्यों से सीमा लगाता है। भरतपुर संभाग एक ऐसा संभाग है जो 3 राज्यों से सीमा लगाता है। ठीक है, वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी और हरियाणा। ऊपर से हरियाणा, ये भी आपको करवा दूंगा मैं, इधर से यूपी, इधर से एमपी। एक तो ये मेन क्वेश्चन है, इसके बाद डीपली भी करेंगे। ये मेन क्वेश्चन होगा। ऐसे 2 संभाग जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं,
जोधपुर बीकानेर। ऐसा संभाग जो 6 संभागों से सीमा लगाता है। ऐसे 2 संभाग, ऐसा वो संभाग जो 3 राज्यों से सीमा लगाता है, भरतपुर। संभागीय व्यवस्था की थोड़ी सी बेसिक बातें देखिए। संभागीय व्यवस्था कब स्टार्ट हुई थी? 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 जब जयपुर को क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था। जिस कारण 30 मार्च को हम किस रूप में मनाते हैं? राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, राजस्थान दिवस। तो 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री, हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री ने किसकी स्थापना की? संभागीय व्यवस्था की स्थापना की। संभागीय व्यवस्था की स्थापना की। और कितने संभाग बनाए? 5। स्टार्टिंग में कितने संभाग थे? 5। कौन कौन से थे? आप ये मत याद करो कौन कौन से थे, आप सिर्फ ये देख लो कौन कौन से नहीं थे। उस समय एक तो अजमेर संभाग नहीं हुआ करता था और एक भरतपुर नहीं हुआ करता था। ए बी, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अजमेर, बी फॉर भरतपुर, ये दोनों नहीं थे। इसका मतलब जो बाकी 5 संभाग थे वो कब से चलते आ रहे हैं? 1949 से चलते आ रहे हैं। और ये प्रारंभ किसने किया था? हमारे मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने। सन 1962 मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, इन्होंने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इन्होंने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। सन 1987 26 जनवरी 1987 मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। ये वही हैं जिन्होंने शपथ कितनी बार ली थी? 3 बार। कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं किया था। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। ओके, इन्होंने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? पुनः प्रारंभ कर दिया संभागीय व्यवस्था को। अब एग्जाम में पूछा जाए संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कब हुई थी, तो वो हीरालाल शास्त्री वाली। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ कब हुई थी, फिर वो मत लगाए ना, फिर आएगा हरिदेव जोशी 1987। ये प्रारंभ भी कर दी और इन भाई साहब ने अजमेर को नया संभाग भी घोषित कर दिया। अजमेर को नया संभाग भी घोषित कर दिया। ठीक है, अब कितने संभाग हो गए? 6। पहले ए आता है ना, ए और बी में पहले अजमेर वो बने, 6ठे नंबर पे अजमेर बने। ठीक है, फिर 4 जून 2005 मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया, इसने भरतपुर को 7वां संभाग घोषित किया। भरतपुर को 7वां संभाग घोषित कर दिया जून 2005 में। ठीक है, तो कितने संभाग हो गए? 7। 5 कब बने थे? 1949। 6ठा कब बना था? 1987। 7वां कब बना था? 2005। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? हीरालाल शास्त्री। किसने बंद किया था? मोहनलाल सुखाड़िया। किसने पुनः स्टार्ट किया? हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ भी किया और अजमेर को संभाग घोषित कर दिया। वसुंधरा राजे ने 7वां संभाग भरतपुर को घोषित किया 2005 में। 2005। तो हमारा नवीनतम संभाग देखा जाए वैसे कौन सा था? भरतपुर। भरतपुर। लेकिन 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में 3 संभाग और बनाए गए। 3 संभाग और बनाए गए। वो 3 संभाग कौन कौन से थे? पाली, सीकर, बांसवाड़ा। किस सरकार ने बनाए थे? गहलोत सरकार ने। 19 जिले भी बनाए थे। 19 जिले और 3 संभाग। पाली, सीकर, बांसवाड़ा, ये संभाग कब बनाए गए थे? 7 अगस्त 2023 को। तो ये हमारे नवीनतम हो गए थे। लेकिन जैसे ही इलेक्शंस हुए, बीजेपी पार्टी आई, भजनलाल सरकार आई, उसने इन तीनों संभागों को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। इन तीनों संभागों को निरस्त कर दिया दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2024 में इन तीनों संभागों को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। आई थिंक 22 दिसंबर।
दिसंबर 2024 में तीनों संभागों को निरस्त कर दिया गया। तो वर्तमान में हमारे कितने संभाग हैं? वही 7 है। तो नवीनतम कौन सा इन सातों में? भरतपुर ही। हो जाएगा ये याद आपको। अब मैं आपको मैप देता हूं, इसको करके देखना ना।